जेएमए अवार्ड सेरेमनी 2021 को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं AR1 को। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर निमसेट 2021 ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट आशय जैन। आशय जैन, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से MCA एंट्रेंस की तैयारी की, जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। आशय जैन इंदौर, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सबसे अनुरोध करूंगा कि उस आशय जैन को ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट की अब मैं आशय जैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और अपनी जेएमए लाइफ की कुछ फीलिंग्स हम सबसे शेयर करें। प्लीज वेलकम आशय जैन। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी ये जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है ये सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र मिश्रा एकेडमी की रैंक है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ सकती है। इसकी सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ सर को जाता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक एवरेज स्टूडेंट था। 12th के बाद जब मैंने जेई दी थी तब जितनी आज मेरी रैंक है उतने मेरे मैथ्स में मार्क्स थे। मैंने पहले मैं यही सोचता था कि जो भी ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम्स होती है उसमें सिर्फ आउटस्टैंडिंग बच्चे ही परफॉर्म कर सकते हैं, जो गॉड गिफ्टेड बच्चे रहते हैं सिर्फ वही परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे भैया ने मुझे जेएमए के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि हर साल यहाँ पे टॉप 10 इन टॉप 10 रैंक आती है, 20 इन टॉप 20 रैंक आती है। वर्ल्ड के सारे NIT यही से ही पैक होते हैं। तो जब मुझे पता था कि मेरे भैया एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट है और उन्होंने जब मुझे कहा था तो मैंने यही सोचा था कि ये एक बिलो एवरेज स्टूडेंट, ये मुझे क्या बता पाएंगे, ये मुझे क्या गाइड कर पाएंगे। फिर जब उनका रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि उनको NIT वारंगल अलॉट हो चुका है। तो फिर जब मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने गया तो उन्होंने बताया कि तू एक बार वहाँ चले जा, अकेडमी चले जा, सर की एक बार काउंसलिंग ले ले। फिर जब मैं यहाँ आया था अकेडमी में, सर की काउंसलिंग लेने आया था, तब मैंने बुकलेट देखी। बुकलेट में देखा कि 10 इन टॉप 10 रैंक, 20 इन टॉप 20 रैंक। तो एक बार के लिए मैं बहुत शौक में था। मुझे भरोसा नहीं हुआ था कि ऐसा भी किसी एक ही कोचिंग से हो सकता है कि सारी रैंक यहीं से ही आ रही है। फिर जब सर की काउंसलिंग में आया, सर ने डिटेल में एक्सप्लेन करा कि सब क्या होता है, NITs कैसे मिलती है, BCA क्या होता है। मुझे बिल्कुल भी कुछ एक भी चीज़ नहीं पता थी। सर ने मुझे सब डिटेल में एक्सप्लेन करा डीपली, तब मुझे सब समझ आने लग गया। एकदम से मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, पर मुझे सब चीज़ सही लगने लगी। शायद उस समय अकेडमी ने मुझे चुन लिया था। फिर जब मैंने अकेडमी ज्वाइन करी, फर्स्ट बैच 7 अक्टूबर को मैंने ज्वाइन करी थी। सर ने बताया था कि ग्रेजुएशन के साथ ही यहाँ तैयारी कर सकते हैं। मैं सेकेंड ईयर में था जब मैंने अकेडमी ज्वाइन करी थी। जब मैं आया था तो मैंने देखा था कि यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति जैसी चलती है। मैंने अपने सीनियर्स को देखा था, वो जिस तरह से पढ़ते हैं, जिस डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, मुझे लगा था ये सब तो मैं कभी कर ही नहीं सकता हूँ। फिर जब सर के लेक्चर्स स्टार्ट हुए, सर ने पढ़ाया, हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया। हर टॉपिक के डेली टेस्ट करवाए, वीकली टेस्ट करवाए, उनकी RT CT PT करवाई, FT करवाई, अलग अलग फेज़ में FT कराई। हर एक फेज़ से हमने हर एक पेपर को हर अलग एंगल से और हर लेवल से जिया है। जब सर के मोटिवेटिंग लेक्चर स्टार्ट हुए, सर ने सारे टॉपिक पढ़ाए। शुरू में मैं बहुत घबराता था, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस के तो मैं नाम से ही घबरा जाता था। पर सर ने जब शॉर्टकट्स बताई, सर ने ऐसी शॉर्टकट्स बताई जिनके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सर ने हमको सिस्टमेटिक एक टाइम टेबल बना के दिया, जिसमें जब सर ने बताया कि हमको हर टॉपिक को कितना टाइम देना है, किस वे में हर सब्जेक्ट को कैसे बांटना है, तब मुझे जो 14 घंटे यहाँ बैठते थे वो भी कम पड़ने लगे थे। जब यहाँ डेली पूजा आरती होती थी, योग ध्यान होता था, जो उसे सुबह पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती थी, हर शहीदों की जन्मतिथि पुण्यतिथि मनती थी, सारे त्यौहार मनते थे, मुझे अकेडमी घर जैसी लगने लगी थी। सर ने हमें अपना इतिहास बताया, हमें बताया कि अपने रियल हीरोज़ कौन हैं, हमें नैतिक चरित्र का ज्ञान दिया, हमें शौर्य पराक्रम जगाया। सर के मोटिवेटिंग लेक्चर से वेद पुराण की जो कथा है जो सर ने हमें सुनाई, उससे जो मुझ में देशभक्ति जागी और ये जो भी मेरी रैंक आई है ये सब उसी वजह से। जब लॉकडाउन हुआ था और हम सभी को घर जाना पड़ा था, तो अब शुरू में तो मैं काफ़ी खुश था कि अब इन्जॉयमेंट करने को मिलेगा, थोड़े टाइम में वापस अकेडमी आ जाएंगे, अभी जितने टाइम बाहर है तब तक
कर लो। फिर जब लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, क्लासेस हो नहीं रही थी, फिर सर ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करे, रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट किए, मोटिवेटिंग लेक्चर्स लिए। सर ने सिखाया कि एकेडमी को घर कैसे बनाना है। मैंने पूरा ट्राई करा था कि मैं हर वो बात फॉलो कर लूँ जो भी सर कह रहे, पर घर बैठ के जो भी होता था वो कभी इस टाइप का हो ही नहीं पाया जो एकेडमी में बैठ के हो सकता था। मैं सर का शुक्रिया करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले उन्होंने हमें यहाँ बुला लिया, और मैं सरस्वती माता का शुक्रगुजार हूँ कि मैं कभी उस राह से भटका नहीं जो सर ने मुझे सिखाई थी। सर की बातें जो मैंने फॉलो कर ली, इस वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप सभी के बीच खड़ा हूँ। और सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ऑनलाइन की दुनिया से पूरा आइसोलेट कर दिया। यूट्यूब, फेसबुक सबका मना कर दिया था कि मैं किसी और चीज़ को कभी देख भी नहीं पाया। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो भी रैंक है, ये एकेडमी के रैंक है। सर ने मुझे जो इस काबिल बनाया है, मैं आगे यही चाहूँगा कि मैं राष्ट्र के काम आ सकूँ, देश के काम आ सकूँ। और सर का और जो पूरी एकेडमी का ये मिशन है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, मैं उसमें अपना छोटा सा भी योगदान दे पाऊँ। वंदे मातरम। एमसीए में एडमिशन के लिए हुई NIMCET 2021 परीक्षा के रिजल्ट मंगलवार को घोषित किए गए, जिसमें इंदौर की जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स ने देश भर में परचम लहराया है। ऑल इंडिया टॉप 10 में 8 स्टूडेंट और टॉप 20 में 18 स्टूडेंट जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के रहे। साथ ही NIT की सभी 951 सीटों पर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स को सफलता मिली है। आपको बता दें कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट आशय जैन ने NIMCET 2021 परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स की सफलता का राज यहाँ पढ़ाई का माहौल है, जहाँ सुबह योग, ध्यान, प्राणायाम, सरस्वती वंदना, राष्ट्र वंदना के साथ पढ़ाई की शुरुआत होती है। साथ ही जितेंद्र सर हर एक स्टूडेंट को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाने पर जोर देते हैं। उनकी सटीक रणनीति और सही मार्गदर्शन से ही यहाँ के स्टूडेंट्स को सफलता मिल रही है। इसके साथ ही जितेंद्र मिश्रा सर ने मेन एग्जाम पैटर्न पर आधारित 948 टेस्ट सीरीज तैयार की है। NIMCET 2021 परीक्षा में पूछे गए 120 सवालों में से 115 सवाल इन्हीं टेस्ट सीरीज के पैटर्न पर आधारित है। यही वजह है कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। जो पेपर सर बनाते उनसे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ हमको ऐसा ही लगा था जो हम डेली यहाँ पेपर दे रहे वैसा ही एक पेपर बस वहाँ दे के आना है। जो जितने भी क्वेश्चन वहाँ आते हैं, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सब सर ने हमको ऑलरेडी सारे करवा चुके। फिर CT, PT, RT और फिर FT होती थी, और FT से जो पूरा हम एग्ज़ाम टेम्परामेंट फील करवाया था सर ने, और जो एग्ज़ाम फियर रहता है वो एलिमिनेट करने में सर ने हेल्प करी थी। और एग्ज़ाम के एंड डेज में सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा था, जिस वजह से एग्ज़ाम फियर एलिमिनेट हो चुका था। कि जो 12th में बच्चे किसी भी कारण से IIT में सिलेक्ट नहीं हो पाया, NIT नहीं मिल पाया, वो MCA एंट्रेंस के थ्रू NIT जाके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। NIT इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है MCA के क्षेत्र में कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के टॉप 11 NITs को शामिल किया गया है, और थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ इसलिए हो जाता है कि सीटें बहुत कम है, 951 सीटें हैं। बच्चों का अभीष्ट और सर्वोत्तम सफलता हर साल प्राप्त करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान का 90% रिजल्ट हर साल एकेडमी से आता है, और इस साल भी यही